जय हिंद सभी को। मेरा नाम है साहिल और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। काफी दिनों के बाद मैं आज एक लॉन्ग वीडियो लेके आ रहा हूँ जो रहेगी MLM बेस्ड। अगर आपका इंटरेस्ट MLM है या MLM का कभी एक्सपीरियंस रहा तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। आज मैं आपको किसी की कहानी सुनाने वाला हूँ जिन्होंने बातें बड़ी बड़ी करी मगर घूम फिर के उसी नेगेटिव दुनिया में घूम रही है वो। यानी उसी तरीके से वो पिच कर रही हैं, वो प्रोस्पेक्टिंग कर रही हैं जो लोग कहते हैं कि ये फ्रॉड कर रहे हैं। आज इस वीडियो में एंड तक जानेंगे। बट उससे पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं। कुछ लोगों ने कहना शुरू किया मुझे कमेंट में कि साहिल तो बिक गया है, वो जो वीडियोस पॉडकास्ट करता था लाइव वो आजकल नहीं आ रहे हैं, बाकी वीडियोस भी गायब हो गई चैनल से वगैरह वगैरह काफी कुछ कहा। अब उसके पीछे कुछ कारण है जिसको मैं कुछ टाइम के बाद खुलासा करूंगा। अभी कुछ लीगल इम्प्लीकेशंस चल रही हैं जिसकी वजह से ये सब होल्ड हुआ पड़ा है। हालांकि मैंने अपने मेंबरशिप लाइव में जरूर बताया था, आपने हो सकता है ना देखा हो, तो बेसिक फॉर्म में मैं आपको बता दूं। कुछ लीगल चैलेंजेस की वजह से ये सब हो रहा है, बट वापस जरूर होगा। आई विल बाउंस बैक। तो आप सबका सपोर्ट जरूर चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हो सकता है किसी का मतलब रहा हो उन वीडियोस से और वो अनसब्सक्राइब करके चला जाए, तो आपसे मैं विनती ही कर सकता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि आपके इसी वजह से हिम्मत मिलती है और इसको फाइट करने में इजी रहेगा। अगर आप लोग ही साथ छोड़ देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप लोगों का साथ रहेगा तभी ये आगे बढ़ा सकते हैं कि हम MLM को एक अच्छी इंडस्ट्री के तौर पे देख पाए या उसको बैन ही करवा पाए। वो तो आगे भारत सरकार की मर्जी है, बट हमें अवेयरनेस सबसे ज्यादा पहुंचानी है। हर एक इंसान को अवेयर करना है कि आपके पास कोई पर्सन आएगा और वो कोई बैड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देगा जो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, तो आपको उससे सतर्क रहना है। तो ये वीडियो भी एक अवेयरनेस तौर पे ही बनाई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं और मामला पूरा देखते हैं। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते एक प्रोफाइल मिला अनु चौधरी के नाम से। चलिए, बहुत बढ़िया प्रोफाइल है। स्टार्ट किया उन्होंने MLM के ऊपर। उन्होंने कहा कि MLM वाले आते हैं और उनके बारे में उनको बताया गया, गाली वाली दी है ना और ये सब, कि MLM वाले को लोग गाली देते हैं। जो मैं स्क्रीनशॉट्स लगाता रहूंगा, चलो कोई बात नहीं। अब उन्होंने उसका, जब मैंने ये सब देखा ना, उसका मैंने प्रोफाइल चेक किया। उन्होंने कहीं भी, आप प्रोफाइल खुद भी जाके देख सकते हैं, कहीं भी खुद कोई कंपनी का नाम मेंशन नहीं किया कि मैं इस पर्टिकुलर XYZ फलाना ढिमकाना कंपनी में काम करती हूँ, मैं उसमें नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ। किसी ने उनको नेटवर्क मार्केटिंग MLM के बारे में बोल दिया कि MLM वालों से दूर रहो, तो वो चिढ़ गई। और वो वीडियो में, अभी मैं वीडियो आपको क्लिप दिखाऊंगा एंड में, वो वीडियो कहती है जी वीडियो में कि भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के साथ है, यानी MLM के साथ है। भारत सरकार सपोर्ट कर रही है, तो आप लोग कौन होते हो, इनसे दूर रहो। यानी वो ज्ञान पेल रही है कि MLM करो, बहुत तरक्की होगी। उनके बाकी प्रोफाइल्स की जो वीडियो है वो भी ये कह रही हैं कि ऑनलाइन बिजनेस करें तो कैसे करें, ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड होता है क्या। यानी ऑनलाइन बिजनेस, MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, इसके रिलेटेड ही एक बेसिक सिनेरियो बना रखा है। खुद की कंपनी का नाम नहीं बताया। उनके जो लाइमलाइट वाले हाईलाइट वाले प्रोफाइल्स है उसमें भी बिजनेस ट्रिप्स या वो, यानी वो ऑनलाइन में ज्ञान पेल रहे हैं। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या करते हैं, अगर हम सोनू शर्मा जी का नाम लें, जब लोगों ने उनको देखा एज अ मोटिवेशनल स्पीकर देखा, अब उसकी आड़ में वो किसी की ज्वाइनिंग करवा दे 3 6 9 इस तरीके से, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से जाने जा रहे हैं। यही अगर वो अपने आप को MLM नेटवर्क मार्केटिंग प्रेजेंट कर दे, तो आप ये मान लीजिएगा कहीं ना कहीं उनकी जो रेपुटेशन है वो ठंडे बस्ते में चली जाएगी, वो डिग्रेड हो जाएगी। तो यहाँ पे भी ये लेडी क्या कर रही है, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर रही है, आप लोगों को झुलसा रही है बिना कंपनी का नाम लिए। ऑनलाइन बिजनेस कैसे करें, ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है, क्या ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड होता है, वगैरह वगैरह, आपको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यानी एक तरह से इंस्टाग्राम की मोटिवेशनल स्पीकर बनी बैठी है। और उसकी आड़ में आप लोगों की ज्वाइनिंग करवाने वाली बात। अब किसी ने उनको MLM पे छेड़ दिया तो उनको चिढ़ मच गई। वीडियो भी आप देखेंगे। तो यही कहना है मेरा कि MLM के जो लोग होते हैं ना, वो अपने आप को MLM में होने से कतराते हैं। आपको प्राउडली नहीं बोल पाएंगे। जब एक इंडस्ट्री में प्राउडली ही कोई नहीं बोल पाएगा तो किस नाम की इंडस्ट्री है वो। जॉब को वो बुराई कर रही है, कि जॉब से कंपैरिजन कर रही है, कि MLM वालों को कहा जाता है कि तुम्हारा जो काम है वो एकदम
बेकार है वगैरह, तो जॉब में भी आप किसी के अंडर में जो काम कर रहे हो, ठीक है, वो भी तो बेकार है। आप किसी की गुलामी कर रहे हो, किसी से डांट खा रहे हो 10,000 रुपए लेके। तो यानी आपको कंपैरिजन करके उसी जोन में लाया जा रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम ज्वाइन करो, जॉब मत करो। जॉब को यहां भी डिफेम कर दिया गया। जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम वाले लोग होते हैं ना, ये हमेशा जॉब को डिफेम करने में, जॉब को स्कैम बोलने में बहुत आगे रहते हैं। आपका जो पर्टिकुलर बिजनेस भी चल रहा होगा ना, उसको भी स्कैम बोलने में बहुत आगे रहते हैं। तो आपको इन्हीं सब चीजों से बचना है। अभी इनकी वीडियो देखिएगा और अपने कमेंट में राय जरूर बताइएगा, जो इन्होंने कहा क्या वो सही था या मेरी बात सही थी। आपको बताना होगा आज कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में इतने कमेंट्स कर दो ताकि लोगों तक ये वीडियो जाए और लोग खुद पहचाने कि स्कैम होता किस तरीके से है। आज के टाइम में लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का टाइम है। आजकल लोग इन्फ्लुएंस करके आपको पर्टिकुलरली उस बिजनेस में ही घुसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ज्वाइनिंग से ही फायदा होगा। अगर वो ज्वाइन नहीं करवा पाए तो बहुत ऑब्वियस है, कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। कंपनी को प्रोडक्ट बेचने से मतलब है, इसलिए उसने बिजनेस मॉडल बना दिया एमएलएम का, ज्वाइनिंग का। अब उसमें उनका प्रोडक्ट बिक गया तो कंपनी को बेनिफिट हो गया, रेफरल अमाउंट से इनको पैसे मिल गए। तो ये पूरा एक चेन नेटवर्क चलता है। अगर इस चेन नेटवर्क के बारे में जानना है तो और वीडियोस मैंने बनाई हुई है। नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा सेक्शन है, आगे भी आने वाली वीडियो में मैं आपको इनके बारे में समझाऊंगा। अभी वो वीडियो देखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपनी राय। बाय, टेक केयर, जय हिंद। कल मुझे किसी भाई साहब ने कमेंट किया कि तुम एमएलएम वालों को ना तो शर्म आती है ना सैलरी आती है। भाई साहब, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, ना तो हमें शर्म आती है ना सैलरी आती है। बट मुझे एक बात बताओ, आप जो 10-15 हज़ार में बिके हुए हो, किसी के अंडर नौकरी कर रहे हो और वो बॉस आपको डेली 4 गालियाँ दे रहा है और फिर आप भीख मंगे की तरह अगले दिन उसी चेयर पे बैठ के काम कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? आप क्यों बेशर्मों की तरह वहाँ पे बैठे हुए होते हो? है, शर्म तो आपको करनी चाहिए ना। हम तो अपने घर में बैठे हैं, ठीक है, एज ए बिजनेस ओनर काम कर रहे हैं, किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, किसी के नौकर नहीं है। हम क्यों शर्म करें भाई? शर्म आपको आनी चाहिए, ठीक है। जो आप लोग लगे हुए हो, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके, ठीक है, 10-15 हज़ार में बिके हुए हैं, शर्म आपको आनी चाहिए। किस बात की आप ये झंडेबाजी गाड़ रहे हो कि जॉब बहुत अच्छी चीज़ है और बिजनेस कोई बंदा कर ले, एमएलएम कर ले तो बेकार चीज़ है? आपके कहने से कोई इंडस्ट्री बेकार नहीं होती, और इतनी ही बेकार होती, इतनी ही घटिया होती ना तो भाई गवर्नमेंट इस चीज़ को अप्रूवल ही नहीं करती। यदि गवर्नमेंट ये बात बोल रही है कि धड़ाले से करो भाई, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज को अप्रूवल दे रही है, तो तुम कौन होते हो ये बात बोलने वाले कि क्या सही और क्या गलत? और आपके कहने से क्या लोग छोड़ देंगे? ठीक है, तो भाई जो भी लोग ये एमएलएम बिजनेस करते हैं, जिनको भी ऐसी बात बोलने वाले छछूंदर मिलते हैं ना, ऐसे लोगों से ना दूर रहा कर, ठीक है। और ये आएंगे आपको नेगेटिव करने के लिए, बट आपने जस्ट अपने ऊपर फोकस करके लगे रहना। सो कभी भी ऐसे फालतू इंसानों पे ध्यान नहीं देना। ऑल द बेस्ट।